दोस्तों, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को नरक में जाने से नहीं रोक सकता? आज एक धार्मिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है। दोस्तों, हम लोगों को हमेशा से लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी, नीच, क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी किसान था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में पहुंचे। वे चारों यमलोक का दृश्य देखकर बहुत भयभीत हो जाते हैं। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। वही कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं। वही कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालामुखी दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर चारों यमराज के सुवर्ण से बने सिंहासन के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। फिर वे सोचने लगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। यमराज अपने आसन पर अभी तक बैठे भी नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं और कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी किसान कहने लगा, रुको दोस्त, मैंने तो पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े हवन का आयोजन करवा रहे हैं। मेरी पत्नी और पुत्र मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है। मैं रोज देव पूजा करता था और मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है। हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब लोग मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी।
मैं हर भूखे को भोजन देता था और लाखों की धन मोहरें उन्हें रोज दान में देता था। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे और दिन रात लोगों की सेवा, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुम लोगों पर जोर जबरदस्ती करते थे और ना जाने तुमने कितनों के प्राण लिए हैं। ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को तुमने दंड दिया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो, उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो, उनकी मां की गोद भी सूनी करने वाले तुम ही हो। तुमने ही अपने सैनिकों के परिवारों के घरों में दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने किसान से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब किसान कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 10वां भाग मैंने अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों के लिए रहने के लिए मकान बनवाया और कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है। कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। मैं रोज गाय की सेवा करता था, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। किसान की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है। तुमने अनाज में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली दामों में बेचा है। ना जाने तुमने कितने ही व्यापारियों का नुकसान कराया है। तुम्हारे इन मिलावटी अनाज को खाकर ना जाने कितने लोग बीमार होकर मर गए। कितने ही व्यापारियों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली। कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य होता है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी किसान भी उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जाप किया है और हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। चित्रगुप्त कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। तुमने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। तुमने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया और कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। तुमने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर इंसान। यह देखकर वह बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं था, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ?
मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जाप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर ये सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान, हवन, पूजा पाठ करने के लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण ही बड़ी मुश्किल से कर पाता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में जाने के लिए तैयार हूं। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचता था, और जो समय बचता था वह मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। मैं उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से देखकर बताओ, सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार बंदर टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो बंदर बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई, इस बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है? तब मैंने वो रोटी स्वयं न खाकर उस बंदर को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए। और चित्रगुप्त बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जनकल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुरा कर रखा हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वो धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसे का भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो आशा करता हूं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी लाइक करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम।